स्क्रीन पर लगे इन तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में जो भी आपको प्रॉब्लम दिख रहा है उसका मेन रीज़न है एक्सेसिव शुगर कंज्यूम करना। हम लोग अनजाने में लगभग 15 से 20 चम्मच डेली शुगर ऐसे ही कंज्यूम कर जाते हैं, जैसे कि सुबह चाय के साथ या फिर ब्रेड के ज़रिए, बिस्किट के ज़रिए या फिर कई अदर स्नैक्स के ज़रिए। हर साल लाखों लोग डायबिटिक, हार्ट अटैक या फिर फैटी लिवर की समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसका कारण सिर्फ जो है वो अल्कोहल या फिर सिगरेट का पीने की वजह से बीमारी हो रही है। यहाँ पर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो लोग एक्सेसिव मात्रा में शुगर कंजप्शन कर रहे हैं उनको भी ये समस्या देखने के लिए मिल रहा है। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि ये चीज़ें जो है आपको कैसे सारे ऑर्गन को अफेक्ट करती है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो शुगर है वो कैसे हमारे बॉडी को अफेक्ट करती है, कैसे नुकसान पहुंचाती है। तो शुगर एक क्या है? शुगर एक हम लोग के बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट ही है। अगर ये ज़्यादा मात्रा में हम लोग इसको बॉडी में इंटेक करने लगते हैं तब ये प्रॉब्लम करता है। कैसे? हम लोग मेनली 3 तरह के जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट का सेवन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। जो शुगर है वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है, जिसको हम लोग कार्ब बोलते हैं। एक तरह से आप लोग इसको बोल सकते हो सैचुरेटेड कार्ब, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स कार्ब नहीं है जिसको बॉडी को तोड़ने के लिए कोई मेहनत नहीं लगता है। जैसे ही आप लोग इसको शुगर को सेवन करते हैं ये डायरेक्ट आपके ब्लड में जो है तुरंत जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। और हमारी बॉडी को रन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट यानी जिसको हम लोग फ्यूल बोलते हैं, प्राइमरी फ्यूल, इसको जरूरत होती है। तो जब शुगर हम लोग खाते हैं तो हमारे ऑर्गन डैमेज कैसे होते हैं? क्योंकि जब हमारी बॉडी जितना रिक्वायरमेंट था शुगर का उतना वो ले चुकी है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ले चुकी है। जरूरी नहीं है कि जो चीनी खा रहे हैं उन्हीं से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे सोर्स हैं, यानी कि ग्लूकोज का बहुत सारा और भी सोर्स है। तो उन सब से भी ग्लूकोज आपके बॉडी में जा रहा है और जितना आपके सेल को यानी कि जितना बॉडी को ग्लूकोज या एनर्जी चाहिए वो उतना ऑलरेडी रख चुकी है। और फिर भी हम लोग जो है एक्सेसिव मात्रा में कार्ब, शुगर जो है वो खाते जा रहे हैं, तब ये जाकर के आपके ब्लड में इकट्ठा होते रहता है। यहाँ पर भी हमारी बॉडी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती है कि जो एक्सेस मात्रा में जो शुगर है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर और मसल में स्टोर कर देती है कि फ्यूचर में अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी होगी तो वहाँ से इसको लेकर के वापस से यूज किया जाएगा। लेकिन कई इंसान क्या करते हैं कि उस वहाँ तक भी नहीं रुकते हैं, उसके बाद भी वो एक्सेसिव जो है वो शुगर का इंटेक करते रहते हैं। तब ये आपके ब्लड में जो है वो घूमते रहता है चारों तरफ ब्लड में। और ब्लड एक ऐसा कनेक्शन का जो है जरिया है जो कि आपके बॉडी के हर सिस्टम से कनेक्टेड है। तो ब्लड जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ शुगर भी जाएगा साथ में, क्योंकि सेल के अंदर जितना जाना था शुगर वो जा चुका है। अब उसको सेल को एनर्जी की जरूरत नहीं है, कार्ब की जरूरत नहीं है, तो ये ब्लड के अंदर ही घूमते रहेगा। और जो जो ऑर्गन में ये शुगर जाएगी वहाँ वहाँ उसको जो है वो डैमेज करेगा। जैसे कि आपका लीवर हो गया या फिर किडनी हो गया या हार्ट हो गए, जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जो भी वाइटल ऑर्गन है, उसको ये जो है प्राइमरी डैमेज करती है। और जब भी हमारे ब्लड में शुगर का जो है वो कंसंट्रेशन हाई होता है तो हमारा ब्लड जो है वो थिक होने लगता है, मतलब कि वो गाढ़ा होने लगता है, जिसके चलते ब्लड फ्लो भी बहुत स्लो हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर क्लॉट बनने लगना या फिर हार्ट के मसल के पास जो है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से वहाँ के जो सेल हैं, वो टिश्यू है, वो धीरे धीरे डेड करने लगते हैं। तो आपको कई सारे समस्या देखने के लिए मिलेगा, फैटी लिवर या फिर लीवर की समस्या, किडनी से रिलेटेड बीमारी या फिर ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। बहुत तरह का आपको जो है वो ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जब आप 30 दिन के लिए शुगर को स्किप करते हैं या फिर कम करते हैं अपने डाइट से या फिर कार्ब को कम करते हैं तो आपको बॉडी में क्या क्या जो है वो चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला 3 दिन होगा वो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इस 3 दिन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सिर में दर्द होगा, मीठा खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होगी या फिर चिड़चिड़ापन लगेगा, क्योंकि जो चीनी है वो हमारे डोपामाइन को इंक्रीज करती है, हमारे डोपामाइन को एक्सेसिव रिलीज करवाती है। एक तरह से चीनी एडिक्शन की तरह काम करता है हमारे बॉडी में जाकर के। तो एक वैग जब भी आप चीनी को कम करते हैं खाने के लिए या फिर उसको रोकते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसकी डिमांड करने लगती है ताकि डोपामाइन का लेवल जो है उस लेवल तक मेंटेन रहे, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये सब समस्या देखने के लिए मिलता है पहले 3 दिन। अगले जो 4 से 7 दिन है उसमें आपको बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको बार बार भूख लगना बंद हो जाएगा, आपका पेट फूलना कम हो जाएगा, मतलब कि वेट लॉस धीरे धीरे होना चालू हो जाएगा और आप जो है एनर्जेटिक थोड़ा फील करेंगे। और जब भी हम लोग शुगर यानी कि चीनी को हम लोग कम करते हैं, कार्ब को कम करते हैं, तो हमारा
इंसुलिन का स्पाइक जो है वो कम होता है, मतलब बार-बार इंसुलिन अप डाउन नहीं होता है, तो एक संतुलित मात्रा में रहता है, तो हमारी बॉडी जो है वो एक बैलेंस रहती है। अगला जो 15 से 21 दिन होगा, उसमें आपको माइंड से रिलेटेड जो है वो जो भी समस्या है वो कम होते हुए दिखेगी। मतलब कि आपका माइंड एकदम काम हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और कुछ स्टडी में ये भी देखा गया है कि जो लोग चीनी का सेवन ज़्यादा करते हैं, उनसे ब्रेन से रिलेटेड बीमारी भी ज़्यादा उनको होती है। और जो जैसे ही आप लोग चीनी का कंजप्शन यानी कि कार्ब का कंजप्शन कम करते हैं, तो आपके ब्रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, यानी कि रिलैक्स आप ज़्यादा महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और जैसे ही 30 दिन होगा, उस टाइम आपको बहुत ही बड़ा चेंजेज़ आपके बॉडी में देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि आपका वेट 2 से 3 केजी तक कम सकता है अगर आप एक्सेसिव मोटे हैं। ऑलरेडी जो एक्सेस चीनी का या फिर कार्ब का कंजप्शन करते हैं, वो ऑलरेडी मोटे ही होते हैं। तो उनका वेट ऑलरेडी जो है वो 2 से 3 केजी तक जो है घट सकता है, और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, लाइट फील करेंगे, हल्का महसूस करेंगे। और मीठा खाने की तलब जो है वो कम हो जाएगी। मतलब कि आपके सामने मीठा भी रहेगा, तो इतना अपने आप पर कंट्रोल आ जाएगा कि आप उसको देख कर के भी आप उसको नहीं खाएँगे, क्योंकि डोपामाइन जो है आपका फिर से रीसेट हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, तो आप अभी से ही अपने लाइफ में कार्ब का जो है वो इंटेक कम करें, उसके बाद प्रोटीन, फैट का जो है वो कंजप्शन ज़्यादा इंक्रीज़ करें। क्योंकि कार्ब हम लोग बहुत ज़्यादा, इंडियन जो डाइट है वो कार्ब से भरा हुआ है। मतलब कि प्रोटीन बहुत कम है, कार्बोहाइड्रेट हम लोग दिन भर कार्बोहाइड्रेट ही हम लोग डेली खाते हैं। तो आप अपना डाइट चेंज करेंगे, तो आपको फ्यूचर में होने वाली समस्या जैसे कि लीवर से रिलेटेड या फिर ब्रेन से रिलेटेड, हार्ट, किडनी, ये सब में प्रॉब्लम, डायबिटिक की समस्या, मेन जो मेजर प्रॉब्लम है, जो कि पैनक्रियाज खराब होने की वजह से होती है, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से होता है। यही सब के कारण ये सब प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।